नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अमोघ लीला प्रभु मेरे साथ हैं। प्रभु जी, हम भगवान कृष्ण से जो हमारा संबंध होता है, हाँ जी, उसको किस तरह से पहचान सकते हैं? देखिए हमारा एक संबंध तो कॉमन है कि हम भगवान के दास हैं और अभी हमें इस बात का रियलाइजेशन ही करना है और जीना है इस आइडेंटिटी के साथ कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान श्री कृष्ण के हम नित्य दास हैं। तो भगवान के दास हैं, इस बात को स्वीकार करना और फिर अपना जीवन साधना करना, ये मानते मैं तो प्रभु का दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ। इनफैक्ट मैं मिला था कुछ संतों से, अक्षरधाम के डिवोटी से, ब्रह्मचारी से आए हुए थे। उन्होंने बताया कि पहला मंत्र ही हमको ये मिलता है, कृष्ण दासो हम, कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण दासो हम, कृष्ण दासो हम, कृष्ण दासो हम। तो इस बात को स्वीकार करना कि मैं भगवान का दास हूँ। अब ये भजन करते 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 जब व्यक्ति के परिपक्व हो जाता है भक्ति के भजन में, मतलब काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो चुका है, अब ऐसा व्यक्ति जो है रिवाइव करता है अपने रिश्ते को भगवान के साथ। अब वो रिश्ता कैसा हो सकता है? वो होता है शांत रस में, यानी कि मैं भगवान को निहारता हूँ। तो वो भक्त जो है भगवान के सुंदर रूप को, उनके नाम रूप गुण लीला, उसको उस पर ध्यान लगाता है और गुणगान करता है भगवान का। उसको बोलते हैं शांत रस। सेवा नहीं करता हालांकि वो, लेकिन गुणगान करता है भगवान का। सेकेंड है दास्य रस, यानी गुणगान भी करता है साथ में सेवा भी करता है। जैसे हनुमान जी हैं, वो राम जी की सेवा भी करते हैं, तो दास्य रस ऐसा। फिर इसके बाद आता है साख्य रस, जैसे अर्जुन हो गए, या फिर अगर बहुत क्लोजली डिवोटी तो देखिए मधुमंगल, या फिर सुबल, श्रीदामा, ये भगवान के साख्य रस में डिवोटीज हैं। तो साख्य रस आता है, यानी भगवान को सखा मानना ऐसा। तो इसके फिर ऊपर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में भगवान को हम अपना पुत्र मानते हैं। जैसे माता यशोदा हैं, नंद महाराज हैं, देवकी हैं, वसुदेव जी हैं, या राम जी की लीलाओं में सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या, दशरथ महाराज, ये भगवान को प्राप्त करते हैं वात्सल्य रस में। हालांकि भगवान के बायोलॉजिकल माता पिता नहीं है तो स्पिरिचुअल माता पिता, लेकिन एक भक्ति का रस है ऐसा। तो वात्सल्य रस हो गया। इसके ऊपर फिर आता है फिर माधुर्य रस। माधुर्य रस में होता है भगवान को अपना या तो प्रियतम या अपना पति रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे रुक्मिणी इत्यादि हैं, भगवान कृष्ण को पति रूप में मानती हैं, तो उनका माधुर्य रस है, बट वेडेड लव, भक्ति का बोला रस। पर श्रीमती राधिका, हु इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज, तो उनका परकीय रस, यानी कि प्रियतम वाला रस है कि कृष्ण मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रियतमा हूँ ऐसा। और ये स्पिरिचुअल है, अगेन इट इज नॉट अबाउट लैला मजनू वाला हिसाब किताब, बोला नहीं, तो दिव्य डिवाइन होता है। तो इस प्रकार से ये रस। लेकिन मैं अभी से मानना शुरू कर दूँ, कहते हैं मैं तो कृष्ण की ना, मैं प्रियतमा हूँ, कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनकी डार्लिंग हूँ, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं तो अपनी मांग भरती हूँ ना, तो उनके नाम की भरती हूँ। अब ये सब नौटंकीबाजी है एक्चुअली, क्योंकि हम आज अभी जो है, अभी हम साधक हैं, अभी हम संसार में कर्मों के बंधन में हैं, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते मैं भगवान को ना अपना सखा मानता हूँ, कृष्णा इज माई फ्रेंड। अब ये थोड़ा सा सस्ता वाला भाव हो गया, इसको बोलते हैं सहजिया, यानी भगवान को बहुत सहज ले लिया आपने, सस्ता ले लिया आपने। तो ऐसा अभी हमारा एक ही भगवान के साथ रिश्ता है, और वो है कि हम भगवान के दास हैं। हालांकि देखा जाए सिद्ध अवस्था में भी हम भगवान के दास ही रहते हैं। सिद्ध अवस्था में भी चाहे कोई माधुर्य रस का हो, या वात्सल्य रस का हो, या साख्य रस का हो, या दास्य रस या शांत रस का हो, किसी भी रस का हो, है अल्टीमेटली भगवान का सेवक। जैसे कि टैमरिन राइस या कर्ड राइस या फिर फ्राइड राइस, जो भी राइस है, लेकिन है वो राइस, लेकिन उसका फ्लेवर अलग अलग है। उसी प्रकार से चाहे कोई भी रस का डिवोटी हो, है वो भगवान का दास ही। इवन श्रीमती राधा रानी भगवान की सेविका है, भगवान की दासी हैं, लेकिन माधुर्य रस में है तो इसलिए उनका फ्लेवर अलग है। ऑल्सो वी कैनॉट बिकम लाइक देम। मैं सोचूं मैं एक दिन मैं भी राधा बनूंगा, मैं दूसरी राधा, आप तीसरी राधा, वो पांचवी राधा, ऐसा नहीं होता यार भाई। अब मेरा भाव तो नंद महाराज वाला है, मैं तो फील करता हूँ मैं तो यशोदा मैया हो गया हूँ, मैं तो ये भी एक तरह की मूर्खता है। तो इसलिए हमारा रस वैसा हो सकता है, लेकिन वो जो भगवान की लीलाओं के अंदर जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, या उनका दूसरा वर्जन नहीं बन जाते। दैट्स ऑल्सो फुलिशनेस। तो इसलिए वो भी अज्ञानता में आता है। तो इस प्रकार से हम वो किस रस में आएंगे, वो भजन कर करके 40-50 साल कम से कम देंगे, और गुड क्वालिटी भजन, ये चलने फिरने वाला काम चला वाला नहीं, गुड क्वालिटी भजन कोई दे करें, तो फिर उसका वो रिश्ता बनता है भगवान के साथ। लेकिन अभी साधक अवस्था में एक ही रस है हमारा, और वो है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका।
सो व्यूअर्स, आपने समझा कि हम किस तरह से जो है ईश्वर के साथ अपनी जो है भावना रख सकते हैं। और अमोघ लीला प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।